Welcome friends, today's very important question that was asked in 2017 in CGL, CHL and CDS. ठीक है, तो इन क्वेश्चन बोला है इफ़ एवरेज ऑफ 29 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज़ 446 देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। बोला है मतलब कि ये है कि भाई मेरे 29 क्या हैं जाकर लगातार सम संख्याएँ हैं जिनका औसत 446 है। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या यानी कि पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का आपको अंतर बताना है। तो आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लोगे। चलो मैंने आपको बता तो दिए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं इसके अगला वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। आसान है तो मैं इसको करवाऊंगा नहीं, आपको ये करना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसको करवाता हूँ। बोला है एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। इसी समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या है। मतलब बोला है एक समूह की 7 लगातार क्या हैं, सम संख्याएं हैं। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी संख्या हो गई भाई मेरे, 7 संख्याएं। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब 7 लगातार हैं और इसके अलावा क्या है जाकर सम संख्याएं। तो सम संख्याओं में गैप कितने का होता है, 2 का है। लगातार है तो भाई मेरे लगातार जैसे कि 6 आएगी, फिर अगली 8 आएगी, फिर अगली 10 आएगी। तो लगातार होने का मतलब ये है। और 2 संख्या हर संख्या के बीच में गैप कितने का है, 2 का है। ये भी बात आप जानते हो। यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पर बोला है कि समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है, तो आप इसका अगर एवरेज पूछे तो भाई मेरे इसका औसत क्या होगा। तो आप ऐसे ही बता सकते हो भाई मेरे ना कि 532 को डिवाइड कर देना है 7 से, बस 7 7 49। क्योंकि भाई मेरे आप एवरेज कैसे निकालते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल संख्याएँ यानी कि टोटल नंबर। तो यानी कि 532 को डिवाइड करेंगे तो 7 7 49 और 7 6 42 यानी कि 76 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, जो मैं करने जा रहा था, मैं सोच रहा था वैसा है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई मेरे आप ज़रूर करके जाना, आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। वैसे छोटा है, कोई बड़ी बात नहीं, आप कर लेंगे, मुझे पता है। तो आई होप आपको इसका आंसर कितना है, 70। एक सेकेंड, 7 7 49 बोला क्या है भाई मेरे, द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ऑफ सेट 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। इस समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, रुक जाओ। आपसे भाई मेरे ये नहीं पूछा है, मैं सोच रहा था वही पूछा है। ठीक भाई मेरे, आप ये बता सकते हो कि 7 लगातार संख्याएं थी तो उनका योग अगर 532 है तो उनका एवरेज 7 लगातार संख्याओं का कितना रहा होगा। आप कहोगे 76। बिल्कुल सही बात है, उनका योग कितना रहा होगा, एवरेज कितना रहा होगा, 76। तो 7 लगातार संख्याएं होंगी कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7। अब हर संख्या के बीच में गैप इक्वल होगा। तो मैंने कहा था जब गैप इक्वल हो तो इनके बीच वाली ही संख्या हमारी क्या होगी, एवरेज होगी। तो 7 लगातार संख्याओं का एवरेज हमारा कितना है, 76। अगर एवरेज 76 है तो मैं कह सकता हूँ कि बीच वाली संख्या भी हमारी 76 रही होगी। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा भाई मेरे इस समूह की 4 सम संख्याओं का औसत निकालना है, यानी कि इसका और इसका। समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि 7 थी तो 7 का एवरेज कितना है, 76। और 76 में बीच वाली संख्या क्या रही होगी, 76 रही होगी। ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। और मुझे 4 संख्याओं का एवरेज चाहिए, तो भाई मेरे पहली 4 सम संख्याओं का एवरेज जो भी होगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक निकालना है अब। ठीक है, तो 4 संख्याओं के बीच में जो संख्या आएगी आप कहोगे यही आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या करेंगे, 76 के पहले कौन सी संख्या आएगी, आप कहोगे 74। क्यों, क्योंकि भाई मेरे हर संख्या के बीच में 2 का गैप होता है। सम संख्याओं में हर संख्या के बीच में 2 का गैप होता है। 74 के बाद में भाई मेरे कौन सी संख्या आएगी, 73। और इसके पहले जो संख्या आएगी 72। समझ रहे हो कि नहीं। तो आप ऐसा कर सकते थे कि 72 और 76 का सम करके आधा कर देते, तब भी हमारी बीच वाली यानी कि 4 संख्याओं का एवरेज आ जाता। मैं इसकी एक और ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत ही लो। 72 + 76 का सम करके आधा कर दें
तो कितना आएगा 6 2 8 7 7 14, ठीक है, और डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 7 14, 2 चक्कू 8। इसका आंसर होना चाहिए था 74। ओ सॉरी, एक सेकेंड भाई साहब, आई मेड अ मिस्टेक, वही तो मैं सोच रहा था, गड़बड़ कहाँ हो गई। ये भाई मेरे दूसरी संख्या 74 है, तो ये सॉरी तीसरी संख्या 74, तो ये कितनी आती, ये आती जाकर 72, और इसके पहले की आती 70। आई मेड अ मिस्टेक, आई वॉज थिंकिंग, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका एवरेज आप कैसे निकालते हैं चारों संख्याओं का, तो चारों संख्याओं का एवरेज जो होता है वो बीच वाली संख्या होती, तो या फिर आप कह सकते थे कि लास्ट से संख्या और प्रथम संख्या, समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि एवरेज कितना होता, 70 + 76 का सम करके आधा कर देते, तब भी एवरेज आता 6 7 7 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 7 14 2 3 6 73 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन भाई मेरे, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे, अगर मैं इन चारों संख्याओं को हटा भी दूं, इन चारों संख्याओं को मैं हटा भी दूं अगर, तो भाई मेरे आप ऐसे नहीं निकाल सकते थे क्या, दिमाग थोड़ा सा अगर आप रखते तो निकाल लेते। कैसे, बीच वाली संख्या भाई मेरे कितनी है, 73 है, बीच वाली संख्या कितनी है, 73 है, तो आप ये बताओ, सॉरी ये मतलब सातों संख्याओं का एवरेज कितना था, 76 था, सॉरी सातों संख्याओं का एवरेज कितना था, 76 था, तो बीच वाली संख्या ये हमारी पता चल गई कौन सी है, 76 संख्या, यानी कि इसका नंबर कौन सी है, नंबर नहीं, यानी कि जो संख्या हुई है बीच में, ये भाई मेरे कितना, जिसकी वैल्यू है 76, ठीक है। और मैंने बोला कि अगर मुझे चार संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो भाई मेरे इसके बीच वाली संख्या मुझे निकाल लूँ और वही हमारी एवरेज हो जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि भाई मेरे कि इस संख्या के बीच में कितने का गैप हुआ, 2 का, और मैंने बोला कि जाकर हर संख्या के बीच में अगर 2 का गैप है, तो मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर बीच वाली संख्या निकलेगी तो एक इसकी एक इधर चली जाएगी, यानी कि मैं 76 में से 3 घटा दूँ तब भी तो भाई मेरे वही संख्या मुझे आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 73। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि एक गैप इसका और 2 ये, तो यानी कुल कितनी हो गई, 3, तो 73 मैंने घटा दिए, सॉरी 3 घटा दिए, तब भी भाई मेरे इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया। तो आपको करने के तरीके पता होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से भी बता सकते हो, नहीं भी बता सकते हो, ठीक है। आई होप आपको आज का क्वेश्चन पसंद आया हो, और इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, इसका आंसर पता है भले ही, लेकिन आप उसको बता सकते हो कि कैसे आया कैसे नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।